नमस्ते प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, पीटीटी 2023 राजस्थान में जो आज का पेपर था वो संपन्न हो चुका है और इसमें आज के पेपर के जो आंसर की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो हिंदी का जो पेपर है, हिंदी के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से नई नई अपडेट और जो है वो हिंदी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियों के लिए लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका प्यार और समर्थन इसी तरीके से बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पर देखो साथियों, पहला क्वेश्चन था आपके कि किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ये दो है वो श्वास वायु के आधार पर भेद किए गए हैं साथियों। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अल्प प्राण की जो पहचान होती है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो है वो यर अलव है और सभी स्वर ये अल्प प्राण में आते हैं। तो इसके अनुसार आपके इसमें जो है वो सी सही होना चाहिए बिल्कुल, और सी इसमें एकदम सही है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है साथियों। अब सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और सबके अच्छे नंबर आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और चैनल पर आप ज़रूर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने भी आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे हमें एक जो है वो आपका समर्थन और सपोर्ट मिलता है हमें भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसमें जो है वो कंचन शब्द देशज नहीं है, सोना जिसका अर्थ होता है बाकी है। और उसके बाद देखो अगला जो अपने प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो ये रल है वह ये अर्धस्वर है, तो इनको जो है वो अर्धस्वर कहते हैं, तो इसलिए इसमें ए है वो राइट है साथियों। उसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है वो है कि किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ हैं। तो घोष और आपके अघोष ये स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर दो भेद हैं हिंदी में। तो इसमें घोष वो होती है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो वर्ण है वो आपके घोष वर्ण में आते हैं, ये रे ले और सभी स्वर। पहला और दूसरा अघोष में आते हैं। तो इसमें आपके जो है वो तीसरा, चौथा और पांचवें में आपके गे और घे ये है वो राइट इसका आंसर है साथियों। तो आपने यही किया होगा। अब देखो आगे और देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो साथियों, ये जो प्रश्न है वो अति खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कौन से का प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध। तो ये जो शब्द है ना, संबंध तथा अधिनिष्ठ कार्यालयों के साथ होता है। तो संबंध शब्द में आ गया, तो इसका मतलब ये जो है आपके अर्ध सरकारी पत्र है, क्योंकि ये घनिष्ठ जो संबंध होता है आपस में, और कार्यालय में जो सरकारी विभाग के अधिकारी होते हैं उनमें आपस में लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र इसमें राइट आंसर है। कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें आपके जो उत्तर है वो बहुत ही सहज सरल उत्तर है, सांझ। ये वो तद्भव शब्द है शाम का। बाह्य पर्यटन के 11 भेदों में से 2 प्रकार है। तो इसमें घोष और आपके अघोष होने चाहिए, घोष और अघोष, यही इसका शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर है। और इसमें बाद में देखो आपके अगला क्वेश्चन है साथियों कि मैया मोरी मैनी माखन खायो मैं, निम्नलिखित में कौन सा रस है। तो जब माँ और पुत्र या पुत्र और माता या पुत्री, पुत्र या पुत्री नहीं, माँ और पुत्र और माता और पुत्री का संबंध हो या प्रेम हो दर्शाया जाता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो सूरदास जी जैसे जो है वो ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण और यशोदा का जो वर्णन किया वो वात्सल्य रस में है, तो इस कारण इसमें वात्सल्य रस बिल्कुल आपके राइट है। और इसके बाद देखो आगे जो प्रश्न है, अगर वे काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता, मैं तो आया वहाँ है, इसलिए इसमें संभाव्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है विषातियों की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो धीरज व्यक्तिवाचक है, दौड़ भी नहीं है,
पीड़ा भी नहीं है, और घर, घर में सब घर आ गए, तो ये घर शब्द है वो जातिवाचक है। उसके बाद देखो तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो इसमें देखो साथियों मनगढ़ंत, पियक्कड़, खाऊ और कुंभकार। तो ये कुंभकार जो है ना वो बिल्कुल इसमें राइट है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय की परिभाषा होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय। तो ये कुंभकार, कुंभ जो है वो संज्ञा है, और इस प्रकार इसमें है वो आपके तद्धित प्रत्यय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई है ना, कोई है वो है निश्चयवाचक, कोई है, कुछ है। 5 वटों का समारोह, तो ये जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, पंचवट इसमें है ना, वो पंचवट शब्द बिल्कुल राइट है। कोड में खाज का होना है ना, बहुत ही में साधारण सा प्रश्न है। मोहरे का अर्थ क्या है? एक दुख पर दूसरा दुख होना है ना, जानबूझकर अन्याय सहना, अत्यधिक शासी होना। तो एक दुख है पहले से ही, और उसमें पीड़ा आ जाना या दुख हो जाना, आपत्त जो है वो टूट पड़ना। तो ये है इसमें बिल्कुल राइट है साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य वहाँ होते हैं जहाँ दोनों और जो है वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो है वो किसी से जुड़े रहते हैं। तो इसमें आपके बिल्कुल पहला वाक्य एकदम सही है, काम पूरा करो ये एक अलग वाक्य है, और जाओ ये एक अलग वाक्य है, लेकिन और योजक चिन्ह से ये जो है जुड़ा हुआ है, और योजक से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसमें संयुक्त वाक्य। अब ये जो आपके था ये तो पढ़ के उत्तर देने थे, इसी पैराग्राफ को पढ़ के देने थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें देखो आपके कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें देखो सबल और संबल तो सही है, और ही और है बिल्कुल राइट है। हेम और हिम ये जो है गलत है, हिम का मतलब बर्फ होता है, यहाँ पर पर्वत है, तो ये आपके सी इसका राइट आंसर है। छचुंदर के अगला क्वेश्चन, छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ बताइए। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आप एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है, इसलिए आप ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो अंत तक पूरा देखें। आपके बहुत काम आने वाली ये चीज़ें हैं, आगे भी इसी में हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न वापस आ जाए तो आपके, और जो भी मैंने बताए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आपके। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप बता दें वापस। तो छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो कहने का मतलब है कि वो अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति होना है ना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। योग्यता नहीं है फिर भी उसको अच्छी वस्तु की प्राप्ति होना, ये है छचुंदर के सिर चमेली के तेल का कहावत का अर्थ। और अगला प्रश्न है साथियों की टाल उलटना, टाट उलटना, टाट उलटना मोहरे का अर्थ चालाक से ले लेना, बेकार का काम करना, दिवाला निकालना। तो दिवाला निकालना है ना, ये है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है, सभी शब्दों में पूछा है इसने, यानी कि दोनों शब्दों में प्रत्यय भी है और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सी बिल्कुल राइट है। प्रतिनिधित्व में प्रति और तव प्रत्यय, पारिसरिक में जो है वो एक प्रत्यय भी है और परिप्रत्यय भी है, परिउपसर्ग भी है। तो इस प्रकार दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में है, तो ये आप इसको राइट दे। बाकी में नहीं है, बाकी में एक में प्रत्यय है तो उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है तो प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो रुकावट में है रुक प्लस आवट, सज प्लस आवट, थक प्लस आवट और महा प्लस वट है इसमें। तो ये महा प्लस वट है, इसलिए इसमें आपके प्रत्यय आवट नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो नमे प्लस कार ये सही है, नमस्कार है, विसर्ग संधि है, और महा प्लस उष्ण भी सही है, महोष्ण है, और आव रू का ओ बन जाएगा, सम प्लस संविधान ये भी राइट है। लेकिन गायक गए प्लस अक होगा, तो ये अयादि संधि का जो है विच्छेद गलत किया गया। गए, गए पर ऊपर 2 मात्रा गए प्लस अक होगा, तो ये गलत है, इसलिए इसमें डी राइट है। और अगला क्वेश्चन है समुद्रमी, समुद्रमी शब्द किस संधि से बना हुआ है? तो ये आपके जो है वो साथियों दीर्घ संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, तो गुण संधि से बना है। समुद्र प्लस उर्मी, ए उरु का ओ बन गया, तो गुण संधि से बना हुआ है।
कौन बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है साथियों? तो इसमें नीलकंठ है, गिरिधारी भी है, चंद्रभाल भी है और कमल नयन। तो ये आपके उदाहरण बहुवीरी का नहीं है, ये क्रमधारय समास का उदाहरण है। साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथी तक पहुंचाएं, जो भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उन तक, और लाइक ज़रूर कर दें। तो साथियों अब देखो अगला प्रश्न है मित्रों, है ना, ध्यान से देखें आप। यहाँ पर किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, किसी सार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, प्रयोक्ति कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो उसे पद कहते हैं। ए इसमें है वो राइट है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो रमेश कविता लिखता है, रमेश क्या लिखता है? कविता उदाहरण आ रहा है। अध्यापक पुस्तक लाता है, अध्यापक क्या लाता है? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म है, कविता है। और मोहन रोता है, तो इसमें कर्ता और रोना क्रिया है, तो इसलिए इसमें सी राइट है। माँ रोटी पकाती, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार साथियों ये जो है वो आपके राइट हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है साथियों? तो पुल्लिंग शब्द मोती, नियम, अनुमान, बिहार, साधन, पोषण। इसमें आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, तीनों में नहीं है। मिठास और उदासी इसमें आपके जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग के हैं ये। उसके बाद देखो मिठास आता है, ऐसे थोड़ी होता है, मिठास आती है, अच्छी मिठास आती है, उसके चेहरे पर उदासी देखी मैंने, है ना, ऐसे। तो निम्नलिखित अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति शुद्ध है और ज्योत्सना शुद्ध है और दुर्गति गलत है। निरधि ये भी डाउट है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ में है, तो इसका इसमें सी बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है साथियों, किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वाक्य निर्भर रहते हैं और संयुक्त में नहीं रहते हैं। तो इसमें आपके ध्यान रखना है कि जो भी वाक्य स्वतंत्र हैं वो मिश्र वाक्य के नहीं है। तो जैसे की लगा हुआ है, एक प्रधान एक उपप्रधान वाक्य होते हैं। तो रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, तो गीता चित्र बना रही है, रमेश से कोई लेना देना नहीं है, अलग है, वाक्य स्वतंत्र है। तो इसमें आपके यही सही है, वह सही है बिल्कुल। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। राधा कृष्ण और राधा रास कर रही है, गलत है ये भी, अंत में रही है, ऐसे नहीं आएगा। राधा और कृष्ण रास कर रहे हैं। क्या आप ये पत्र पढ़ लिए हैं? ये भी सही नहीं है क्रम वाक्य का। तो 2 नंबर जो बिल्कुल सही है, वे मेरे बाद पैदा हुआ था, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो बरसात के 4 महीने चतुर्मास सही है, चातुर्मास। 3 वेद त्रिवेदी हो गया, बिल्कुल राइट है। और जिसकी इच्छा की गई हो, ये भी ठीक है, जो है वो सही नहीं है, सार्थक नहीं है, शब्द सार्थक नहीं है, ये ठीक है। तो और शक्ति का उपासक शक्त, तो ये इसमें राइट है, शक्ति का उपासक शक्त गलत है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखो साथियों अगला क्वेश्चन है कि रमा चलिया, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय ये 2 है वो अंग होते हैं वाक्य के। तो जो है वो उद्देश्य इसमें रमा है ना, रमा इसमें उद्देश्य है। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसमें व्युत्पत्ति बिल्कुल है वो राइट है, आंसर है। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो वो तो अकर्मक होता ही है, क्रिया पर पड़ता है तो कर्म और सकर्मक हो जाती है। तो इसमें ए सही है आपके साथियों। जब एक ही शब्द भेद के 2 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जैसे कोई 2 शब्द है, उसमें समुच्चय 2 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो, समुच्चय बोधक मतलब और ये जो लगाते हैं ना वो, तो इसमें आपके जो है वो अल्प विराम लगेगा, सी इसमें राइट है। अल्प विराम का अर्थ भी वही होता है। और इसके बाद देखो आपके शब्द है तौलिया किस भाषा का? तो ये है राइट है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब आगे देखते हैं साथियों, सभी
परस्पर शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो ये तो आपके जो है वो कुबेर है, और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कटा हुआ साथियों। दूसरा है चापू, धन्नु और चपला। तो ये यहाँ पर धन्नु चपला, ये सही, चपला बिजली का है, तो इस कारण इसमें बी आपके राइट है। निर्वाण, केवल्य, मुक्ति ये सही है। रचना, जीवा, जीव ये भी सही है, तो बी इसमें सही आंसर है। और किस विकल्प में इंटरेगेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो एकीकरण सही शब्द है इसका। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो इसमें साथियों शार्दुल, केसरी, गजराज ये भी नहीं है। गजराज हाथी का आ गया, सही नहीं है। और अनुपम, अद्भुत और अनूठा ये बिल्कुल राइट है, सभी का अर्थ एक ही होता है, अद्वितीय, निराला। और आगार, भंडार, अंगार, अंगार गलत हो गया। और सविता, सूर्य और स्त्री, स्त्री अलग है, सविता, सूर्य। तो ये इस प्रकार इसमें आपके बी राइट है एकदम। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द है? हृदय, मन, उर्ग ये नहीं है, उर्ग सांप का है। निकेतन, सदन, ग्रह, ग्रह ये नक्षत्र है, तो नहीं है। आम्र, रसाल और अमृतफल, तो अमृतफल आम को ही कहते हैं, इस कारण इसमें सी बिल्कुल राइट है साथियों। मृगिंदर, तो ये शेर का है, इस कारण है, ये भी नहीं है, डीवी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो इसमें आपके जो है वो मीनाक्षी, सुंदरी और मछली और सुमन, प्रसून, पोप ये बिल्कुल राइट है। सुमन, प्रसून, पोप तीनों फूल के हैं। पराग, सुकंद्र, सुगंध ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। वदना, विषाद आ गया साथ में। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें अमावस्या, पूर्णिमा राइट है। सदाचार का दुराचार बिल्कुल सही है। और एक तरह का विकर्ण होता है, बिल्कुल सही है। और तीव्र और द्रुत दोनों का तेज ही होता है, फास्ट ही होता है, तो इस कारण इसमें डी जो है वो सही आंसर है आपके। उसके बाद देखो साथियों अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो आपके इसमें कीर्ति, अपकीर्ति ये सही नहीं है। भोगी और विलासी ये भी सही नहीं है। वर्दी और विस्तार दोनों एक ही है। आर्द्र, आर्द्र और शुष्क ये बिल्कुल राइट है। आर्द्र का शुष्क ही विलोम होता है, तो इसमें ए राइट है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो उसमें तो है, इसमें नहीं कौन सा है? समास का व्यास होता है, बिल्कुल है। प्रश्न का विष्ण जो है वो ये भी होता है। ये प्रश्न का विष्ण नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। प्रश्न का यह प्रश्न होता है। और दुर्गम और सुगम, भोक्ता और भोग्य ये है जो है वो युग्म, भोक्ता और भोग्य, दुर्गम और सुगम, तो इसमें भोक्ता और भोग्य जो है वो सही नहीं है, ये बिल्कुल आपके सही है, यही होना चाहिए इसका साथियों आंसर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपके, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है, तो अंदल का अर्थ आग होता है, हवा राइट है। दामन, दबाना सही है। विष्णु और विपन ये गलत है भाई, विपन यानी गरीब होता है, तो इस कारण इसमें जो है सी राइट है। अवर यानी कनिष्ठ या छोटा होता है, परवर यानी श्रेष्ठ ऊंचा, तो ये भी सही है, तो इसमें सी राइट है। और ये कुछ हिंदी के और प्रश्न है साथियों, 4 वर्षीय जो पेपर था उसके भी हैं, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको साथ में। निम्नलिखित सुमेलित युग में नहीं है, खोदा पहाड़ के लिए चाहिए वांछित से अधिक कार्य करना। खोदा पहाड़ के लिए वांछित से अधिक कार्य करना, खोदा पहाड़ निकली चुया, उल्टे बांस बरेली को असंगत कार्य करना, न उदो कल्याण माधव ने सब झमेलों से अलग रहना, और कब्र में पांव लटकाए रहना, मौत के निकट होना। तो ये इसमें जो है खोदा पहाड़ निकली चुया, ये इसमें बिल्कुल राइट है कि खोदा पहाड़ निकली चुया वांछित से अधिक कार्य नहीं, कम है इसका अर्थ, यानी अधिक मेहनत और कम होना, तो वो इसमें ए बिल्कुल राइट है। अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरे सम्मान के लिए उपयुक्त है, तो इसमें जो है वो ये जो है वो बिल्कुल राइट है। घर का जोगी जोगनार आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगनार आन गांव का सिद्ध, ये जो है वो घर के आदमी की पहचान में तो वैल्यू नहीं होती है जितनी बाहर की होती है, तो ये इसमें सी राइट है। निम्न से अशुद्ध युग्म है, तो इसमें क्रमवाच्य, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, क्रमवाच्य मैं नहीं खाता, और राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है, भाववाच्य राधा रमेश अभी सोएगा, तो ये इसमें जो है वो सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है जो है डी है। गेहूं का
गेहूँ का जो है वो आपके राइट आंसर है गोधूम, गोधूम होगा, इसमें बी राइट है साथियों। उसके बाद देखो सातसिरी शब्द का विलोम शब्द है, तो सातसिरी संस्कृत का शब्द है और सातसिरी का विलोम शब्द जो है वो वैमनस्य, दुश्मनी, विनियोग, असहयोग, और विलोम शब्द है तो पार्थक्य यानी अलग बना, तो ये सी इसमें राइट है साथियों। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है देवेंद्र है, पुरेंद्र है, सूर्यपति है, सूर्यपति यानी देवताओं का पति, सूर्य यानी देवता तो प्रभु नहीं है, प्रभु परमात्मा, ये अलग हो गया, भगवान ईश्वर। दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, तो गोरस गाय का रस है, शीर कहते हैं खीर, वारी और पे, तो वारी नहीं है भाई, वारी जो है वो इसका राइट आंसर है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है, हर काम में जरूर से ज़्यादा देर लगाने वाला, हर काम में देर ज़्यादा लगने वाला, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए साथियों। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं संक्षेप में जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देख लो वचनामृत में कौन सा समास है, तो अमृत, अमृत रूपी वचन, ऐसा इसका होना चाहिए अर्थ, है ना, अमृत रूपी वचनामृत यानी अमृत रूपी वचन। तो इसमें आपके जो है तत्पुरुष तो हो नहीं सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, बहुव्रीहि भी नहीं, तीसरा अर्थ निकलता है। द्वंद्व में तो आपके और आना चाहिए चे या और, तो इस प्रकार इसमें कर्मधारय समास बिल्कुल राइट है। मितभाषी यानी कम बोलने वाला या जो कम बोलता हो, है ना, जो कम बोलता, मितभाषी, तो इसमें ए आपके बिल्कुल राइट है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, ये किस लोकोक्ति से संबंधित है, तो कबू निरामिष हो ही न कागा, है ना, कागा कौवा कभी भी जो है वो मांसहीन नहीं हो सकता, तो इसमें डी बिल्कुल राइट है। जल में रहकर मगर से वे लातों की भूर बातों नहीं मानते तो जन तो है ना, इसमें डी राइट है। मदद चकवाना मोहरे का अर्थ है मजाक उड़ाना, परिणाम भुगतवाना, योजना बनाना, परेशान करना, तो परिणाम भुगतवाना ये मदद चकाना इसका राइट आंसर है। दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ है दिल किसका पसीज है, जैसे कोई बुरा काम कर रहा है अपने सामने, या जो है वो किसी के साथ कुछ बुरी घटना घटित हो रही है तो हमें दया का भाव जगाना, ये इसमें राइट है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें देखो वह घायल लड़ाई के दौरान हुआ, ये तो शुद्ध नहीं है। काम इन सबों ने नहीं किया, ये भी सबों ने नहीं किया, ये कर्म सही नहीं है। और केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, और इसके बाद में पानी से भरा एक लोटा लाओ, तो लोटा पानी से भरा हुआ होगा, और केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, तो वाक्य इसमें केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, तो केवल और 2 दोनों लगाने की जरूरत नहीं थी। वाक्य काम इन सबों ने किया है, वह घायल लड़ाई के दौरान हुआ, तो इसमें ए बिल्कुल राइट होना चाहिए साथियों मेरे हिसाब से। जो बात पहले न हुई हो तो वाक्यांश के लिए, तो वो तो क्या होता है, अभूतपूर्व कहते हैं उसको, अभूतपूर्व इसका राइट आंसर है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरोज, तो सरोज, पंकज, राजीव, जलज, ये सब सरोज के, ये कमल के पर्यायवाची है। तो विवाह यानी रात्रि का पर्यायवाची, तो ए इसमें राइट है साथियों। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही है, सही है, तो इसमें देखो सर प्लस ओज, पो प्लस अक, और संधि विच्छेद सही है, तो ये सही नहीं है, सही है, बाकी सब सही है। जगत प्लस नाथ होता है इसमें, है ना, तो जगन्नाथ, ये ए इसमें राइट आंसर है साथियों। बड़ा चढ़कर कई वही बात अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो ये तो है ही राइट है। निम्न में से कौन सा युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, सम यानी समान, शाम यानी शाम का मतलब संयम थोड़ा ही होता है शाम, तो ये इसमें पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। कौन में से शब्द शुद्ध व शुद्ध शब्द कौन सा है, कलश, कलश पहला ही गलत, ये पहला से आएगा कलश। शासन गलत है, विशेष भी गलत है, और शाम भी गलत है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शाम, शाम, शाम दाम दंड भेद जो होता है ना, तो ये शाम सही है बिल्कुल। धनवान शब्द का विलोम शब्द है, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, धनाढ़ी नहीं हो सकता। किंकर अकिंचन यानी गरीब, ये तो अकिंचन, ये पहला ही सही है। छमाही में कौन सा समास है, तो छमाही में जो है वो 6 मात्रियों का समूह है, तो समाहार शब्द द्विगु समास है इसमें। और बहुवीर्य तीसरा अर्थ होता है, कर्मधारय विशेषण होता है, द्वंद्व में तो आपके दोनों पद प्रदान होते हैं, तो इस प्रकार ये है।
साफ साफ में कौन सा समास है, तो साफ साफ में क्रम में लिंग कर्ता वचन का प्रभाव नहीं पड़े तो ये अविभावी समास है, इसमें बाकी नहीं हो सकते। समास का वीडियो भी मैंने बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं चैनल पर जा के। और वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार समर्थन मिलता रहता है, अच्छा लगता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें मूर्धन्य सही नहीं है, उपलब्धक सही नहीं है, छत्र छाया में भी चादर आएगा तो उच्चवास, ये राइट है बिल्कुल, इसमें बे सही है एकदम। आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो आकर्षित में आ है, आगमन में, आयोजक में, तो इसमें आड़तिया ए बिल्कुल इसमें गलत है, ए राइट आंसर है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द जो है पक्षी नहीं है, वियग नहीं है, खग नहीं है, पंछी, पंछी होगा, ये तद्भव का राइट आंसर है। उसके बाद विहत शब्द का पर्याय है, तो विहत शब्द का पर्याय ये साथियों थोड़ा सा डाउट है आपके, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें विचरण आप कर सकते हैं, ये शायद मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए। निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का उदाहरण मनोरथ, ये गिरीश भानुदेव पितृ ये सब है, मनोरथ में है वो ये नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का तो मन है प्लस रथ होगा, तो है ना, तो इस प्रकार इसमें ये ए राइट है। संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर में साथियों ये क्वेश्चन आपके जो है वो कॉमन जाना चाहिए, क्योंकि ई भी संयुक्त स्वर है और आ भी संयुक्त स्वर है, तो इसमें आपके जो है वो ये कॉमन है प्रश्न, आप इसको दोनों आंसर सही है इसमें। और निम्नलिखित में से कंठीय व्यंजन नहीं है, जो कंठों से नहीं बोला तो टे नहीं है, ये मूर्धन्य व्यंजन है, बाकी कंठीय है। सुमेलित नहीं है, विसर्ग संधि उल्लास में उत्प्लस लास, व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई ये, तो विसर्ग सुमेलित नहीं है, विसर्ग संधि उल्लास उत्प्लस लास, स्वर संधि ये ठीक है, विसर्ग संधि निश्चय ठीक है, देवेंद्र स्वर संधि, तो इसमें पहला सही है, ए राइट है भाई, ए इसका एकदम सही है। अज्ञान में ए है ही आपके, ए उपसर्ग है। और तैराक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अक प्रत्यय है, इसमें आपके राइट है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो उन्नति, समान और आगोश सब है, प्रदोष नहीं है भाई, प्रदोष में जो उपसर्ग नहीं है, आगोश में आ है, घोष मूल शब्द है। प्रत्यय का योग अशुद्ध है, तो भूल प्लस अकड़, श्रोता, त्यागी, तो इसमें त्यागी है वो राइट है, इसमें ई बड़ा प्रत्यय है, बड़ी होनी चाहिए, छोटी कर रखी, तो डी इसमें राइट है। हिंद महासागर में कौन संधि है, तो भक्तिवाचक संज्ञा है, सागर का नाम है इस कारण। अब देखो इसमें आगे आपके इधर वाले और देख लेते हैं हम, अब चैनल कोई और कुछ निश्चयवाचक है ही बिल्कुल। और उसके बाद देखो निम्नलिखित से योग विलोम युग्म नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ होता है, अत का इति है, अनुकूल व प्रतिकूल होता है साथियों, तो इसमें डी बिल्कुल राइट है। मिश्र वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य नहीं है ये बिल्कुल नहीं, मैंने इस बच्चे को नहलाया, ये एक वाक्य हो गया, दूसरा हो गया स्कूल भेजा, तो और जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है, बाकी सब मिश्र वाक्य है, तो इसका डी राइट है। मोहन ने भोजन किया में कर्म किया है, मोहन ने क्या किया, तो करना क्रिया हो गई, मोहन करता, भोजन भोजन है, इसमें सी राइट है। विदेशी शब्द नहीं है, जो है विदेशी शब्द नहीं है, तो इसमें बोतल, कमीना, सुराग, बधिर शब्द जो है ना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए राइट है इसमें। दुकान शब्द अरबी भाषा तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये अरबी फारसी का शब्द है, अरबी का, बी राइट है इसमें। तुर्की भाषा का शब्द है ये, तुर्की जो है वो शायद अरबी में आनी चाहिए, या हो सकता फारसी भी हो। निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो इसमें पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतिज्ञ तीनों ही शुद्ध है, तो इसमें ए राइट है बिल्कुल साथियों। गृहस्थ में री नीचे आएगा, ऐसे श्रृंगार सही नहीं, सन्मुख नहीं, सुई, प्रूण, ये सब सही नहीं है। अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें जो है वो आपके कौन सा साथियों, ये एक ऐतिहासिक घटना है, तो ये पहला ही इसमें राइट होना चाहिए। घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध होता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लिखना वो राइट है। निम्न में ऐसे कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य में कौन सा है जिसमें करता हो, रमेश खाना खा रहा है, पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाचक है।
भाववाचक है, खाया नहीं जाता ये भाववाचक। तो इसमें रमेश खाना खा रहा है, ये कृतवाच्य है, बी राइट है इसमें साथियों। उससे हंसा नहीं जाता, तो ये भाववाचक है, ये भाववाचक है, इसमें डी राइट है। तो इस प्रकार साथियों मैंने हिंदी के जो है वो दोनों पेपरों के 2 वर्ष वाला और 4 वर्ष वालों के आपको आंसर बता दिए हैं। आप चैनल पर ज़रूर इस तरीके से विजिट करते रहें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।